Good morning, class 7. This is your chapter number 24, Democracy, lecture number 1. Do you know what is a government? क्या आप जानते हो कि गवर्नमेंट क्या होती है? हम बहुत बात करते हैं, सरकार चुनी गई, सरकार बन गई, इसकी बीजेपी की सरकार हो गई, सपा की सरकार हो गई, हम लोग इस तरह से बात करते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है एक बॉडी होती है जो रन करती है स्टेट को या कंट्री को। यानी सरकार आपकी लोगों से मिलके बनी हुई होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जो कि क्या करती है, पूरी कंट्री को या स्टेट को रन करती है। ये लॉ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है उन्हें पूरी कंट्री के ऊपर। क्या होगा कि अगर किसी भी कंट्री में कोई गवर्नमेंट ही ना हो तो क्या होगा, बहुत ट्रबल होगी लोगों को। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जैसी ट्रैफिक में आ जाती है सिचुएशन कि जैसे ही ट्रैफिक लाइट बंद होती है या ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो जो क्रॉसिंग होती है वो वहां पर कोई किधर से भी निकलकर चला जाएगा। सिमिलरली अगर कंट्री में गवर्नमेंट नहीं होगी तो जो पॉपुलेशन होगी, जो हमारी जनता होगी, जो जनसंख्या होगी, वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी और अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। भीड़ जो होगी कैसी हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। सरकार क्या करती है, कंट्रोल करती है, लॉ बनाती है, नियम बनाती है। तो गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। वो डिसीजन लेती है कंट्री के लिए, जो भी बेहतर डिसीजन होते हैं लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेती है और प्रोग्रेस के लिए काम करती है, कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करती है। ठीक है, क्या सभी पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं क्या सबके पास एक जैसी गवर्नमेंट है? तो नहीं, वर्ल्ड में अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक। ठीक है, और ये गारंटी देता है कुछ बेसिक राइट्स को सभी पीपल को, और इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम है टू चूज, कि उसे चुनने का अधिकार है। ठीक है, तो इसके बाद और रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जो नियम कानून है वो सभी लोगों के लिए एक जैसे होते हैं, सबको एक जैसा सोशल स्टेटस देते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सब कानून के सामने बराबर होते हैं। अब आता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कि किस गवर्नमेंट किस किस तरीके की होती है। सबसे पहले है आपका एब्सोल्यूट मोनार्की। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की। एब्सोल्यूट जो मोनार्कियल सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है कि कंट्री में जो रूल होगा वो किंग या क्वीन का होगा। इसे एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं, जहां पर कंट्री में जो रूल होगा वो किंग और क्वीन का होगा। ठीक है, तो जो रूल था वो अनइलेक्टेड होगा। जो रूलर होगा वो अनइलेक्टेड होगा। सारी पावर जो होंगी, ठीक है, वो आपकी किसके हाथ में होगी, एक अनइलेक्टेड पर्सन के हाथ में होगी। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, यानी डिक्टेटरशिप आपकी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तानाशाही जिसे कहते हैं, कि एक अनइलेक्टेड पर्सन के हाथ में पूरे देश की पावर होगी। ठीक है, ये मोनार्क हो चाहे आपके डिक्टेटर हो, ये लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं, ये उनके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, या अपने आप डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेसी इन दोनों ही फॉर्म से बिल्कुल अलग होती है। पीपल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट को बनाने में। हम लोग वोट डालते हैं, वोट डाल के हम लोग अपने सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, फिर उनसे सीएम और प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, यानी जो आपकी डेमोक्रेसी होती है वो आपकी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर पीपल इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी इलेक्टेड होती है और डायरेक्टली रन करी जाती है पीपल के द्वारा, उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो प्रैक्टिकली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लार्ज कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जहां पर काफी ह्यूज पॉपुलेशन है,
तो ज़्यादातर कंट्रीज में जैसे इंडिया है आपका और भी दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी इलेक्टेड होती है और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनके थ्रू लिया जाता है। और ये जो चुने जाते हैं सांसद, आपके विधायक होते हैं, वो आपके चुने जाते हैं एक फिक्स टर्म के लिए, ठीक है, और वो डिसीजन लेते हैं लोगों के बिहाफ पर। इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मोनार्कियल जो सिस्टम होता है इसमें, और ज्यादातर डेमोक्रेसी में जो हेड होता है कंट्री का वो प्रेसिडेंट, ये कई जगह इलेक्टेड होता है पीपल। इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं जैसे उन्हें रिपब्लिक्स कहा जाता है, और इंडिया में जो आपका सिस्टम है गवर्नमेंट का वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह का गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द स्टेट या आपका कंट्री का प्रेसिडेंट आपका इलेक्टेड बाय द पीपल होता है और इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर गवर्नमेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ये ग्रीक वर्ड है आपका डेमोक्रेसिया, उससे लिया गया है। इसमें डेमोस कॉमन पीपल और क्रेटोस पावर से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका मीनिंग हुआ डेमोक्रेसी का वो चेंज हो गया है टाइम के साथ में। जैसे डेमोक्रेसी एंशिएंट ग्रीस में जो थी वोटिंग राइट नहीं देती थी वुमेन को, और जो गुलाम होते थे उन्हें नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी ने नया शेप लेना शुरू किया। लेट 18th सेंचुरी में न्यूजीलैंड पहला नेशन बना जिसने ग्रांट किया इक्वल वोटिंग राइट सभी सिटीजन को, औरतों को भी और पुरुषों को भी 1893 में। धीरे धीरे जो थी चीजें चेंज हुई और ज्यादातर कंट्रीज अब दुनिया में है वहां पर डेमोक्रेसी है और वो इक्वल वोटिंग राइट देते हैं अपने सभी सिटीजन को। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है आज के टाइम में जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। एट द स्टेट लेवल ग्राम सभा और मीटिंग ऑफ विलेजर्स भी आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, जो कि हमारी इंडिया में होता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। 16 में जो आपके प्रेसिडेंट थे यूएसए के अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी आपका उन्होंने डिफाइन किया अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा है, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए है। सुप्रीम पावर जो होती है वो आपके किसके हाथ में होती है डेमोक्रेसी में? जनता के हाथ में होती है। अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते तो अगले इलेक्शन में उनको क्या करते हैं, वो चुनते नहीं है। कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है लोगों से ऊपर कंट्री में। ये दिस पावर टू गवर्न इज वेस्टेड नॉट इन एनी पर्टिकुलर क्लास। गवर्नमेंट बनाने की पावर किसी पर्टिकुलर क्लास के हाथ में नहीं है, बट लेकिन कम्युनिटी एज अ होल किसके हाथ में? पूरी कम्युनिटी के हाथ में, वो जिसे चाहे चुन लें। ये इम्प्लाई करता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए। पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हर व्यक्ति जो होता है देश का वो आपका पार्टिसिपेट करता है सरकार में, क्योंकि उन्हें क्या दिया गया है? वोटिंग राइट दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको रीड करेंगे और नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।